अगला लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डैश देके लिखेगा देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल, there are two methods available for calculating the amount of interest on capital, for calculating the amount of interest on capital। मेथड नंबर 1 लिखिएगा, नाम दीजिए उसका, मेथड नंबर 1 लिखिएगा, नाम लिखिएगा उसका प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। मेथड नंबर 1 नाम लीजिएगा प्रोडक्ट मेथड और डैश देके लिखिएगा when amount of capital, when amount of capital is fluctuated during the accounting period, during the accounting period, during the accounting period। दूसरा मेथड लिखेगा मेथड नंबर 2 नॉन प्रोडक्ट मेथड, नॉन प्रोडक्ट मेथड। डैश देके लिखेगा when amount of capital, when amount of capital is comparatively less fluctuated, is comparatively less fluctuated during an accounting year, during an accounting year, during an accounting year। पहला वाला में कर दीजिएगा मोर फ्लक्चुएटेड, अब दूसरा वाला में लिखिएगा लेस फ्लक्चुएटेड। यानी जब किसी साल में पार्टनर का कैपिटल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता, फ्लक्चुएशन का क्या मतलब हुआ समझा रहे हैं जी। जैसे सपोज करिए जनवरी में पार्टनर का कैपिटल था 10 लाख, फिर मार्च आते आते पार्टनर ने अपना कैपिटल को बढ़ा के कर दिया 12 लाख, फिर मई में पार्टनर ने अपना कैपिटल को घटा के कर दिया 8 लाख, फिर आपको अगस्त आते आते कैपिटल को बढ़ा के कर दिया 16 लाख, फिर कर दिया अक्टूबर में 20 लाख। तो जब कैपिटल में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, एक ही अकाउंटिंग ईयर में अलग अलग महीने का अलग अलग कैपिटल हो रहा है, 2 महीना इतना कैपिटल, फिर 4 महीना इतना कैपिटल, ऐसे कैपिटल को बोलेंगे कि फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। और जब कैपिटल का फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है यानी पैसे निकाले भी जा रहे हैं, पैसे डाले भी जा रहे हैं जी, तो उस केस में हम लोग जो है प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जब कैपिटल का फ्लक्चुएशन ना के बराबर होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लाख रुपया लगाया, अब पूरे साल भर 10 ही लाख रुपया रह गया मेरा कैपिटल, हमने ना तो उसको बढ़ाया ना तो घटाया, तो वैसे केस में हम लोग को प्रोडक्ट मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर हम लोगों ने पहले एक बार 10 लाख लगाया और फिर जुलाई में जाकर के हम उसको 15 लाख कर दिए, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है ना। पहले आपका 10 लाख था, अब फिर आपका जो है 5 लाख रुपया और बढ़ा दिए, तो इसको बोलेंगे कंपैरेटिवली लेस फ्लक्चुएटेड। तो जब लेस फ्लक्चुएटेड रहेगा या बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, तब हम लोग नॉन प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन हुआ है तो फिर हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बच्चा, एक हो गया प्रोडक्ट मेथड और दूसरा हो गया हमारा नॉन प्रोडक्ट मेथड। अब आइए प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिएगा, लिखो बाबू फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिएगा, लिखिए स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़े हैं है ना, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं ना, तो उसमें समेशन का साइन होता है जी, वो लिखिएगा सिग्मा प्रोडक्ट,
उसको हम लोग समेशन भी बोलते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग लिखे वहां पे सिग्मा प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, फिर उसके बाद इनटू करिएगा 1/12। फॉर्मूला लिखेगा सिग्मा प्रोडक्ट, यानी समेशन का साइन दीजिएगा, सिग्मा प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। यानी प्रोडक्ट मेथड से जब भी बोलेगा कि आप इंटरेस्ट निकालिए तो हम लोग को यही फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है बच्चा। अब आइए यहाँ पे प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। प्रोडक्ट बराबर लिखेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा वो लिख लीजिए नीचे में। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कैपिटल इनटू आउटस्टैंडिंग मंथ, कैपिटल इनटू आउटस्टैंडिंग मंथ, O/S कर दीजिए शॉर्ट में, O/S कर दीजिए शॉर्ट में, तो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग मंथ्स। मतलब कैपिटल को आपने जितने महीने यूज किया उससे गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख रुपया, ध्यान दीजिएगा जी, 5 लाख रुपया का कैपिटल है और इसको आपने 4 महीना बिजनेस में यूज किया, तो 5 लाख गुने आउटस्टैंडिंग मंथ हो जाएगा 4, इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना लाख रुपया आएगा? 20 लाख। कितना आएगा बच्चा? 20 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी 5 लाख गुने 4 को हम लोग 20 लाख रुपया जो आया, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। यानी कितना कितना कैपिटल कितने कितने महीने के लिए आप यूज करेंगे उसको हम लोग गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। और जितने भी प्रोडक्ट निकलेंगे उसको जब आपस में सम कर देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा प्रोडक्ट। और सिग्मा प्रोडक्ट को जो भी रेट आपका मेंशन किया गया एग्रीमेंट में, जैसे 8% मेंशन किया गया या 10% मेंशन किया गया है तो 10/100 लिखेंगे। और अगर रेट नहीं मेंशन किया गया तो 6/100 लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया है कि जब रेट नहीं लिखा हुआ रहेगा एग्रीमेंट में तो मैक्सिमम रेट हम लोग कितना चार्ज करेंगे जी? 6% के हिसाब से चार्ज करेंगे और लास्ट में 1/12 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी एक पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से दूसरे पार्टनर का निकाल लेंगे, उसी तरह से तीसरे पार्टनर का निकाल लेंगे। सबको निकालने के लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। और प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल इनटू आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग मंथ्स। क्लियर बच्चा? चलिए दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा नॉन प्रोडक्ट मेथड। नॉन प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिएगा, नॉन प्रोडक्ट मेथड। चलिए नॉन प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लिखिएगा कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम, कैपिटल इनटू रेट बाय 100 और इनटू टाइम। ठीक है बच्चा? अब जैसे मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया, ध्यान दीजिएगा, 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया तो कैपिटल के नीचे लिखेंगे 10 लाख। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि रेट आपका 10% है तो 10 लाख को गुना कर देंगे 10/100। ठीक है? और अगर टाइम पीरियड दिया हुआ 1 साल, तो 1 साल में कितना महीना होता है बाबू? 12 महीना। तो हम टाइम को लिख देंगे 12/12, यानी ये कट करके 1 हो जाएगा। 12/12 कट करके 1 हो जाएगा, या तो डायरेक्टली हम 1 भी लिख सकते हैं या 12/12 लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपया। यानी 10 लाख गुने 10% गुना 1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1 लाख रुपया। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा कैपिटल यूज हुआ है 6 महीना, कितना यूज हुआ है? 6 महीना, तो हम लोग क्या करेंगे 10 लाख गुने 10/100 और फिर गुने कर देंगे 6/12, फिर गुने कर देंगे 6/12। तो यहां टाइम का मतलब हुआ जितने समय के लिए हम कैपिटल यूज कर रहे हैं। हम 6 महीना के लिए कैपिटल यूज किए इसलिए 6/12।
हम अगर 8 महीना के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा 8/12, और अगर हम उसको 9 महीना के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा 9/12। यानी टाइम जितना होगा उसके हिसाब से हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला देखिए, फिर से बोल रहे हैं, रिपीट करने के लिए ध्यान दीजिए। नॉन प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्ट का कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। कैपिटल कितना है पार्टनर का वो लेंगे, इंटू रेट बाय 100 लेंगे और टाइम पीरियड को गुना कर देंगे। टाइम पीरियड का मतलब हुआ अगर 1 साल अगर हमारा यूज हुआ है तो 12/12 लिखेंगे। अगर हम 6 महीना कैपिटल यूज किए हैं तो 6। चलिए भाई अगला पॉइंट लिखिएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग एंट्रीज, इंट्रीज यानी जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग एंट्रीज बाबू यानी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखे, जर्नल एंट्री लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा हाँ, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा एंट्री लिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन APPROPRIATION, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा वाला, पहला जर्नल एंट्री था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट वाला था। सेकेंड जर्नल एंट्री था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया जी।